ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। चलिए मिलकर सभी लोग बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, दीदी हम 15 साल से बाबा को मान रहे हैं, हम 20 साल से बाबा को मान रहे हैं, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 महीने, 8 महीने हो गए, लेकिन पता है बाबा पहले सुनते थे, बाबा अभी नहीं सुनते हैं। बाबा तो हमारी सुनते ही नहीं हैं और इसलिए हमने बाबा को मानना छोड़ दिया। मुझे तो नहीं लगता कि बाबा की पूजा पाठ करने का कोई फ़ायदा भी है। ढेरों क्वेश्चंस की लिस्ट ऑन डेली बेसिस मेरे पास आती है। मेरा उन सभी लोगों से सिर्फ एक सवाल है। जब आप अनुभूतियाँ सुनते हैं और आपके सामने एक अनुभव आता है कि बाबा ने उसका ये काम बनाया, ठीक है, मैंने बहुत सी अनुभूतियाँ ऐसी डाली हैं जिसमें बाबा ने 22 साल बाद एक बीमारी को सही किया, किसी के 11 साल, किसी के 7 साल बाद, किसी के 5 साल बाद बाबा ने जो है इच्छा पूरी करी है। तो आप ये सोच के देखिए, वो अनुभव के काम हो गया सुन के तो हमारा दिल बड़ा धक-धक हो जाता है, हमारे दिल में फूल खिल जाते हैं। लेकिन क्या आप समझ सकते कि उस टाइम पीरियड में उस बंदे ने भी दुःख झेला होगा, लेकिन उसकी आस्था और उसका विश्वास देखिए, जो इतना टाइम होने के बावजूद भी हर दिन, हर पल बाबा के समक्ष अपनी इच्छा रखता होगा। तकलीफ़ तो उसे भी होता होगा ना, परेशान तो वो भी होता होगा, लेकिन हर दिन बाबा के समक्ष अपनी प्रार्थनाएँ रखता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दीदी हमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को बुरा कहा ही नहीं है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ। मैंने भी एक जो सत्संग था उसमें सुनी थी, मेरे हृदय को छू गई वो कहानी। आप लोगों को सुनाती हूँ क्योंकि हम सभी लोग एक साईं परिवार के सदस्य हैं, तो जो कुछ अच्छा मुझे मिले, ज्ञान मुझे लगता है हमें सबको बाँटना चाहिए। तो सुनिए, बहुत प्यारा-सा एक जो है, बहुत प्यारी-सी एक कहानी है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, हर दिन वो शालिग्राम की पूजा करता, गंगा जी में नहाने जाता और पूरा दिन जो है वो विष्णु जी का नाम लेता रहता, भगवान का नाम लेता रहता। एक दिन अचानक से जब वो शालिग्राम जी को नहला-धुला के गंगा के तट पे रख कर खुद नहाने के लिए जाता है, अचानक से एक बहुत, जिसे बोलते हैं ना, घोड़ों के तक-बक की आवाज़ आने लग जाती है और बहुत सारे सेनापति, सिपाही लोग जो हैं, हाथ में तलवार, भाला लिए आ जाते हैं, उसको घेर लेते हैं एकदम। अब वो उन्हें देखता है और वो कहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, रुको, रुको, आप मुझे क्यों मार रहे हो? लेकिन वो उसे मारने को उतारू थे। वो कहते हैं आखिर मेरा गुनाह तो बताओ, मैंने आखिर किया क्या है कि आप लोग मुझे मार रहे हैं? मैं तो पुजारी हूँ और मैं तो देखो पूरा टाइम, मैंने पूरे जीवन भर शालिग्राम की पूजा करी है, आज भी शालिग्राम की पूजा कर रहा हूँ और बस गंगा में नहाने ही जा रहा था। मुझे मत मारो, पाप लगेगा तुम लोगों को। वो कुछ नहीं सुनते, वो कहते हैं हमें तो आदेश है, हमें तो बस मारना है आपको। वो डर जाता है। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है कि आप मुझे मार लेना, लेकिन मैं एक बार अपना अंतिम प्रणाम और अंतिम स्नान तो कर लूँ। तो सेनापति और जितने भी होते हैं सारे सैनिकों कहते हैं चलो ठीक है, आप नहा लो जाके। और वो जाता है, वो गंगा जी में डुबकी लगा लेता है और वो बहुत देर तक बाहर नहीं आता और वहीं पे भगवान का नाम लेने लग जाता है और भगवान से बात करने लग जाता है। तो वो कहता है कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी आपका नाम लिया और उसके बावजूद देखो ना, मुझे लोग मारने के लिए आ गए हैं, आखिर मेरी गलती क्या है? भगवान तेरी पूजा पाठ का मुझे आप ये सिला दोगे, इससे अच्छा तो मैं पूजा पाठ ही नहीं करता। तो भगवान जी प्रकट होते हैं, भगवान जी कहते हैं उसको कि ये तेरी पूजा पाठ ही है जिसका तुझे आज ये परिणाम मिल रहा है। तुझे पता है तूने पिछले जन्म में
एक नहीं 90 गुनाह किए थे। और आज जो ये सारी सेना खड़ी है ना, टोटल 90 व्यक्तियों की है। मेरा नाम लेता जा और अपना जो प्रारब्ध है उसको स्वीकार कर। मैं खड़ा हूँ, मैं तुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा। तेरे इस जन्म का जो फल है उसी वजह से मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरे सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन जो तेरे सामने काल खड़ा है वो तेरे पिछले जन्मों का कर्म है। 90 गुनाह किए हैं, जा गिन ले जाके, बाहर 90 ही लोग हैं जो तुझे मारने को आए हैं। तेरे को 90 जन्म लेने पड़ते अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए, लेकिन ये मेरे नाम का सहारा ही था जो 90 के 90 जन्मों का जो तुझे पश्चाताप था वो आज इसी पल और इसी जन्म में भुगतने को मिल रहा है। इसलिए मेरा नाम का सिमरन करता जा। मैं खड़ा हूँ तुझे मोक्ष देने के लिए। और तब उसे समझ में आता है कि ईश्वर के नाम का जाप कभी खाली नहीं जाता। हमें भले ही लग रहा हो कि हमने कोई गुनाह नहीं करा, हमने कोई गलती नहीं करी, लेकिन जैसे कि हम सबको पता है, हमने हमेशा सुना है कि हम सब लोग एक ज्योति की किरण ही हैं। इन द एंड हमारे शरीर में से एक ज्योति निकलती है और वो ईश्वर में समा जाती है। तो हमारा जो ये जन्म है पहला जन्म नहीं है। ना जाने हम कितने वर्षों से हर युग में जन्म लेते हुए आ रहे हैं और कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसके पश्चाताप के अकॉर्डिंग हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जब हम भगवान के नाम का सिमरन करते हैं, नाम का जाप करते हैं, तो भगवान हमारे जो कर्मास हैं उन्हें काट देते हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि हम भगवान का नाम तो ले रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे पास इतना दुख क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है। आप ये सोचिए कि ये दुख और एक परेशानी नहीं है, ये शायद हमारी परीक्षाएं हैं, ये शायद हमारे कर्मों का फल है जिसे हमें भोग लेना चाहिए और अपने जाप को, अपनी प्रार्थनाओं को और दृढ़ता के साथ शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जब उसका साथ होगा और उसने हाथ पकड़ा होगा तो कष्ट आएंगे तो ज़रूर, लेकिन उसी तरह से कष्ट दूर भी हो जाएंगे। हो सकता है कि शायद मैं आप लोगों को ये समझाने में सफल हुई हूँ कि आज जो आप दुख भोग रहे हैं, हो सकता है कि आपकी परीक्षा है। हर परीक्षा का एक टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड के बाद रिज़ल्ट आता ही आता है। तो अपनी परीक्षाओं को ज़्यादा स्ट्रांगली दे और भगवान से हमेशा ये कहें, साईं से हमेशा ये कहें कि बाबा तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है, किसी और चीज़ की अब दरकार ही नहीं है। करती नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है मेरा साईं की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा बाबा की कृपा से सब काम हो रहा है। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।